अब हम देखेंगे बेटा कि हम उनको एक्सट्रिंसिक यानी नाखालिस कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। सबसे पहले ना हम ये देख रहे हैं सिलिकॉन का एक क्रिस्टल, जिसकी पूरा क्रिस्टल तो नहीं बना, कुछ हिस्सा बना हुआ है। ये प्योर फॉर्म है। सिलिकॉन जो है ना बेटा, ये चौथे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है पीरियोडिक टेबल के। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो 4 होंगे। अब अगर ये मैं दरमियान वाला सिलिकॉन लेता हूँ तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाले हैं ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ब्लैक किया हुआ है, पहला है। ये एक ब्लैक किया हुआ है, इसका दूसरा है। एक ये इसका ब्लैक किया हुआ है, तीसरा है। और ये एक इसका ब्लैक किया हुआ है, चौथा है। यानी इस सिलिकॉन के मैंने आपको 4 दिखाए हैं। इसी तरह से बेटा इस सिलिकॉन के भी 4 हैं। ये लें, पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पर, दूसरा बना देता हूँ यहाँ पर, ये तीसरा है। और ये जो आप एम्प्टी एम्प्टी देख रहे हैं ना, खाली खाली, ये इसका चौथा है। ठीक है। इसी तरह से इस सिलिकॉन के भी 4 होंगे, 3 इन्होंने नहीं बनाए, एक ये है। फिर इस सिलिकॉन के भी 4 हैं, 3 नहीं बनाए, एक ये है। फिर इस सिलिकॉन के भी 4 हैं, 3 नहीं बने हुए, एक ये है। असल में क्यों नहीं बने, हमें ज़रा यहाँ पर गरज है। अब ना ये 4 हैं हर एक के। अब जो एटम होता है उसकी कोशिश होती है कि वो अपने बैरूनी शेल के अंदर ना या 2 इलेक्ट्रॉन रखे, या 8 इलेक्ट्रॉन रखे, या उसके 18 हों, या उसके 32 हों। क्योंकि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर हो ना तो वो स्टेबल होता है। और हर एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, जैसे हम हमारी लाइफ में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो अब ये जो सिलिकॉन है ना, इसकी मौजें ये लग गई हैं कि 4 इसके अपने थे। और ज़रा चेक करें, 1 2 3 4, 4 उसको नेबर्स से मिल गए हैं। एक इसने अपना दे दिया, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया। कुल मिला के अब इस सिलिकॉन के पास 8 हो गए हैं। अब जब इस सिलिकॉन के पास 8 हो गए हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं इसको शेयरिंग को बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है इन दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इन्होंने आपस में कर ली, इन्होंने आपस में कर ली। फ़ायदा इस सिलिकॉन को क्या हुआ, इसके बाहर अब 4 नहीं कहना, इसके बाहर अब 8 कहेंगे। 2 2 4 2 6 2 8। इसका मतलब है ये सिलिकॉन अब 4 कोवलेंट बॉन्ड की मदद से 8 बनाए बैठा है। इसकी वजह से अब ये स्टेबल हो चुका है और ये किसी तरह से भी अब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करेगा। यूं कह लें कि अब इलेक्ट्रॉन फ्री रहा ही नहीं, सब ने तो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो फ्री है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अब जब फ्री है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो करंट कौन लेकर जाएगा। तो ये नुकसान हुआ है प्योर सिलिकॉन को उठाने का। इसको इम्प्योर करने का तरीका भी ये है कि आपने जहां इस सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन से नवाजा है, वहां आप इस सिलिकॉन को 5 दे दें, ताकि एक फ्री हो जाए। 4 ये ले लेगा, एक फ्री हो जाएगा। ऐसा करने के लिए हमें डॉपिंग करनी पड़ेगी। 5 अगर इसको देने हैं, ऑफर करने हैं, तो फिर एलिमेंट उठाना पड़ता है 5वें ग्रुप से। इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एक तरीका और है कि हम इस सिलिकॉन को 3 दें, एक दें ही ना। अगर ऐसी सूरत हाल क्रिएट करनी है तो फिर तीसरे एलिमेंट का जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है ना, वो लेना पड़ेगा। ऐसी इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़। तो पहले हम आते हैं ज़रा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ कैसे काम करती हैं। ये है बेटा जिसके अंदर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ के अंदर फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और भी ऑप्शन है। इन्होंने फास्फोरस यानी पी को लेके हमें समझाया। अब इस पी को अगर हम देखें तो ये आपके सेंटर में आके बैठ गया है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर ये फास्फोरस अंदर आया है ना, तो इस फास्फोरस के पास याद रखें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन को मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ है। एक मैंने ये खाली छोड़ा हुआ है, एक ये है दूसरा, ये है तीसरा, और ये है चौथा, और ये है 5वां। ये 5 है। अब इसमें से 4 जो है ना वो साथ वाले सिलिकॉन ले लेंगे। जैसे कि ये सिलिकॉन एक ले लेगा, ये वाला सिलिकॉन ये वाला एक ले लेगा, ये सिलिकॉन ये वाला एक ले लेगा, और ये सिलिकॉन ये वाला एक ले लेगा। यानी सिलिकॉन को एक एक चाहिए था। जैसे पीछे हमने देखा कि सिलिकॉन एक एक शेयर करता है, उसने एक एक शेयर कर लिया। ये वाला एक जो है ये कोई भी नहीं लेगा। उसकी रीज़न क्या है कि सिलिकॉन सारे जो है वो अपने अपने 4 लेके बैठ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। पर ये वाला जो एक है ना, ये हो जाएगा फ्री, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा वो चला जाएगा फिर कंडक्शन बैंड के अंदर। और याद रखें कि जब वो फ्री होकर कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा तो फिर वो मूव कर सकता है, फिर हमारा करंट चला सकता है।
अब सोचने की बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन सर जी करंट चलाएगा तो क्या वो काफ़ी होगा? ज़हन में रखें कि अगर ये एक भी ऊपर चला गया तो फिर यहाँ खाली जगह बन जाएगी और उस खाली जगह को फिल करने के लिए कहीं से कोई भी इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा। यूँ उस खाली जगह को हम होल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये गया और फ्री हुआ तो फिर इसकी जगह पे कोई और आने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन, और जिधर से वो आएगा उस जगह पे खाली जगह बन जाएगी। देखते ही देखते पूरी क्रिस्टल डिस्टर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ये जो पेयर बना है, ये जो डिस्टर्बेंस बनी है, क्रिस्टल के अंदर मूव करने लग जाएगी और क्रिस्टल जो है वो कंडक्ट करने लग जाएगा करंट को। बिल्कुल ऐसे ही कह लें कि जिस तरह से अगर आप छोटी सी भी डिस्टर्बेंस किसी बड़ी सी भीड़ में छोटा सा पटाखा भी छोड़ दें तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है ना, तो बिल्कुल वैसे। अब आते हैं, यही काम हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से यानी एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का एलिमेंट लेके हम किया। अब ये अगर आपने किया है ना काम, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन होने हैं बाहर। कौन कौन से मैं दिखाता हूँ, ये शेड वाले, एक इसका ये है, एक इसका ये है और एक इसका ये है, यानी इसने 3 थे, तीनों ही सिलिकॉन को दे दिए। अब ये जो सिलिकॉन है ना, इस बेचारे को मिला ही नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 3 थे, 3 उसने ऊपर शेयर कर दिए, इस सिलिकॉन को मिला ही नहीं, तो ये जगह उस सिलिकॉन के लिए होगी खाली, यानी वैकेंसी है। वो बेचारा वेट कर रहा है कि यार मुझे भी तो दो। इसको हम कहते हैं होल। पीछे भी देखा था कि होल क्रिएट होता है तो क्या होता है। अब भी होल अगर क्रिएट हो जाएगा तो इसको फिल करने के लिए कहीं से बेटा कोई इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, और अगर आया तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये नीचे देखें, यहाँ पर ना ये सीन है कि ए के पास अगर होल है तो बी उसको फिल करने के लिए आ रहा है, फिर बी के पास होल बन जाएगा, उसको सी फिल करने के लिए आ रहा है, फिर सी के पास होल बन गया है, उसको डी फिल करने के लिए आ रहा है, फिर डी के पास होल बन गया है। चीज़ क्या बन रही है कि इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने के लिए ऊपर ऊपर जा रहे हैं और होल पीछे पीछे बनता भी जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे अगर 2 कुर्सियां हों और एक बंदा हो, तो हम उसको कहें कि यार दूसरी कुर्सी पे चले जाओ, और फिर उसको कहें यार पहली कुर्सी पे चले जाओ, तो वो एक बंदा 2 जगहों पे तो नहीं हो सकता। साफ ज़ाहिर है, एक कुर्सी को छोड़ेगा दूसरे पे जाएगा, जिधर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन है और जिस कुर्सी को छोड़ेगा वो होल है, और ये डिस्टर्बेंस चलती ही रहनी है। एज अ रिज़ल्ट अगर आप एक क्रिस्टल लेके बैटरी लगाते हो और वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक तरफ चल पड़ेंगे, होल एक तरफ को चल पड़ेंगे। आप कह सकते हैं कि करंट आपका चल पड़ा है। और इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ जाता है, चूंकि वो नेगेटिव होता है, होल दूसरी तरफ जाता है, इसलिए फिर हम उसको कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो कल बेटा इसकी रीडिंग देख लीजिएगा।